नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, परिवारवाद के खिलाफ अपनी सियासी दुकान चमकाने वाले बीजेपी नेता वैसे तो राजनीतिक मंचों से बड़े बड़े दावे करते हैं, परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल बात यह है कि सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में ही भरा पड़ा है। लेकिन इन सब के इतर पीएम मोदी को कहा जाता है कि उन्हें सियासत में खुद के परिवार को लाने में कोई रुचि नहीं है। पीएम मोदी की राजनीति इस बात पर टिकी है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। कट्टर मोदी समर्थकों का यह भी कहना होता है कि पीएम मोदी तो सिर्फ देश के लिए जीते हैं, देश की जनता के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। उन्हें परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी भी खुद को फकीर बताते हैं और कहते हैं कि हम झोला उठाकर चल देंगे। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी के परिवारवाद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। दरअसल ये खुलासा हुआ पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी को लेकर। आइए इस पूरे मामले को लेकर आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यह मामला सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित एकता परेड से जुड़ा है, जिसे लेकर गोविल का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस परेड के लिए टैब्लो बनाने में नियम तोड़े हैं और पंकज मोदी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है। इस बयान से राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि यह सीधे मोदी परिवार और भाजपा पर आरोप लगाता है। गोहिल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय ने यह अनुबंध सिर्फ 5 कंपनियों को दिया, बिना किसी खुली निविदा यानी टेंडर प्रक्रिया के। उनका कहना है कि यह नियमों के खिलाफ है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इससे कुछ कंपनियों को अनुचित फायदा मिला। सवाल ये उठता है कि इन सब में पंकज मोदी का क्या रोल है। आपको बता दें कि पंकज मोदी गुजरात में एक सरकारी अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं। गोहिल ने दावा किया कि गृह मंत्री ने पंकज मोदी को झांकियां फाइनलाइज करने के लिए एक्सपर्ट बनाया। उन्हें हर दिन 10,000 रुपए का भत्ता दिया गया। गोहिल का कहना है कि यह नियुक्ति गलत थी, क्योंकि पंकज मोदी के पास ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं था। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज मोदी को 2003 और 2008 में प्रमोशन दिए गए, जो सेवा नियमों का उल्लंघन था। गोहिल ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती की तैयारी 1 साल से चल रही थी, लेकिन पंकज मोदी को अचानक जिम्मेदारी दी गई। यह सब मोदी सरकार की तरफ से परिवारवाद और पक्षपात दिखाता है। गोहिल ने भाजपा को सुरक्षित भ्रष्टाचार का मास्टर बताया। उनका कहना है कि मोदी सरकार छोटी रकम से नहीं बल्कि करोड़ों में खेलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने गुजरात की झांकियों के नियम तोड़े और पंकज मोदी को फायदा पहुंचाया। यह आरोप भाजपा की छवि पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि पार्टी खुद को भ्रष्टाचार मुक्त बताती है। गोविल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सरकार जनता विरोधी और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर इसे हराना चाहती है। साथ ही पीसी के दौरान गोविल ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करती है। ना मेरी पार्टी का ना मेरा संस्कार है। कुछ जानते हुए भी हम जो नेताओं से लड़ते हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ते हैं, हम उनके परिवार के सदस्यों पे अटैक नहीं करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा कांग्रेस में नेताओं को छोड़ उनके परिवार पे भी बिलो बेल्ट ना कुछ बेबुनियाद अनाप शनाप बोलते हैं। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया टेब्लो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको टीएडीए, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतजाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े, उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। पंकज मोदी
उनके रियल ब्रदर हैं, पंकज भाई दामोदर दास भाई मोदी। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। ये इनके साथ इनके सीनियर और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हुए एमएम बुबड़िया, जीएम डामोर, वो भी सर्विस में थे। वो इनसे सीनियर थे पंकज भाई मोदी से, जो 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पे नौकरी में लगे। अब जो एमएम बुबड़िया और डामोर शेड्यूल्ड ट्राइब होते हुए भी क्लास 3 में से क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाए। एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइन हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। कैसे बने? 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले पर भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। कांग्रेस इसे परिवारवाद का सबूत बता रही, जबकि भाजपा समर्थक इसे राजनीतिक साजिश कह सकते हैं। गोविल पहले भी मोदी सरकार पर हमले करते रहे हैं, जैसे कि ईवीएम टैंपरिंग या कोरोना काल के मुद्दे पर, या खुलासा 2026 के चुनाव से पहले आया, इसलिए इसका असर राजनीति पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह मामला नियमों के उल्लंघन, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से भरा है। खैर, यह पूरा मामला कितना तूल पकड़ेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पर, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।